हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती टेक क्लासेस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल बेसिक से। कल हम टेंस और उसके पार्ट सीखे थे और आज हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट। तो उसके भी पहले पार्ट सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो होता क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, हैबिट्स और जनरल ट्रूथ के लिए भी करते हैं। जैसे कि इससे हम लोग हिंदी में भी बोले तो ऐसा पहचानने के लिए ऐसा बोला जाता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है लगा रहे, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके भी स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 में सिंपल वर्ब हो जाता है और V5 में एस या ईएस लगता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे V5 ना लिख के एस या ईएस लिख दिए हैं, या फिर यहाँ पे आप V5 भी लिख सकते हैं। नोट में देखिए लिखा है ही सी इट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। और इसका एग्जाम्पल है आई प्ले क्रिकेट, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ ता हूँ लगा है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह ही के साथ देखिए एस लगा हुआ है। अब इसके भी बहुत टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड WH क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस इन द सेंस कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं खेलता हूँ आई प्ले, मतलब ये पॉजिटिव साउंड कर रहा है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, आई ईट। फिर सेकेंड हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं करते हैं, बाकी सब सारे सेंटेंस में डू और डज का यूज होता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे देखिए निगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका एग्जाम्पल हो गया मैं नहीं खेलता हूँ, मतलब कि मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। ये जिसमें नहीं होता है वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आई डोंट प्ले। डू नॉट का शॉर्ट में डोंट। वह नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट। मैंने बताया था ना कि ही सी इट नेम के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। इसी में देखिए ये प्लुरल था, इसीलिए इसमें डू का यूज किए, और ये सिंगुलर है इसीलिए हम लोग इसमें डज का यूज किए, एस या ईएस। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या वह गाना गाती है, डज सी सिंग अ सॉन्ग। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम खेलते हो, तो डू यू प्ले। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर चौथा आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसमें निगेटिव का भी यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव का भी यूज करेंगे। जब क्वेश्चन के साथ निगेटिव हो ना, उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि है क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले। क्या वह गाना नहीं गाती है, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं डोंट यू प्ले। मतलब डू नॉट का हम लोग शॉर्ट फॉर्म डोंट यूज कर सकते हैं, और डज नॉट का डजंट।
फिर नेक्स्ट आता है WH क्वेश्चन, जिसमें मतलब WH क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे WH क्वेश्चन में हम व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है WH बर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल में हो गया तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो मतलब वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इसमें WH बर्ड का यूज हो रहा है। वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है। वाई डज सी बीप, मतलब वो क्यों रोती है। इसमें भी देखिए WH बर्ड का यूज आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ें, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा पढ़ें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और इसके पहले वीडियो में मैं सिर्फ टेंस के बारे में बताई थी, टेंस और उसके पार्ट के बारे में बताई थी। तो प्लीज़ वो वीडियो देखना भी बिल्कुल ना भूलें।